नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। बेरोजगारी भत्ता पेमेंट की खबर इतने सारे न्यूज़पेपरों में छपी है ना कि वाकई में आप देख देख के यही बोलोगे कि अब माहौल थोड़ा गर्म है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कल कौन कौन से ज़िलों का पेमेंट आया उसकी भी प्रूफ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा सुबह सुबह ही 5 बजे ही पेमेंट डाला गया है, क्या ही बात है। ट्रेजरी ऑफिस इतने बजे खुलने लग गए क्या अब? और जुलाई बिल पास और हुए हैं, किन किन जिलों के हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार पे पेमेंट का तीन वो बोलते हैं ना, तीनों तरफ से भारी दबाव बन चुका है। वो कैसे बना है ज़रा वो भी बताऊंगा। और आपके ज़िले का पेमेंट कमिंग सून, जी हाँ, इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं जो थंबनेल पे आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो के एंड में उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथी से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर बेरोजगारी भत्ते पे आप लोग प्रयास नहीं करते हो, कैसे नहीं करते सर? देखो, आपका पहले भी 6 महीने का पेमेंट रुका था फरवरी में, फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो फरवरी में भी हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, आप यहाँ देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने रिट्वीट भी किया था, सारी चीज़ें हुई थी। इसके अलावा और देख सकते हो हम लोग कैसे प्रयास नहीं करते यार, कैसे बोल देते हो आप। इसके अलावा हमने 23 मार्च को भी चलाया था 7 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डलवाने के लिए। और इसके अलावा आप और देख सकते हो 23 मार्च के बाद में 26 मार्च को फिर भी हमने ट्विटर कैंपेन चलाया और सरकार पे दबाव बनाया। इसके अलावा 24 सितंबर को फिर से 8 से 10 महीने का पेमेंट आपका नहीं आया था और आपको पता होगा कि 8 जुलाई को फिर पेमेंट डाला गया। ये अभी 24 सितंबर को जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी उसको लेकर भी हमने ट्विटर पे कैंपेन चलाया था। इसके अलावा साथियों अब यहाँ देख सकते हो आज की ही डेट के अंदर 18 अक्टूबर को आप यहाँ देख सकते हो, पब्लिश डेट नीचे दे रखी है 6:42 और ये भी आज हमने ट्विटर पे एक बार फिर से प्रयास किया है, जिसके अंदर हमने बताया, क्योंकि ट्विटर पे लिखने के शब्द लिमिटेड होते हैं इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री @भजनलाल बीजेपी से निवेदन है कि बेरोजगारी भत्ते का पिछले 10-11 महीनों से पेमेंट बकाया चल रहा है, जिससे बेरोजगार काफ़ी परेशान और दुखी है और इस योजना से संबंधित नकारात्मक भावना उनमें उत्पन्न हो गई है। जल्द से जल्द दीपावली से पहले हमारा पेमेंट खाते में डालना चाहिए। हमने हैशटैग लगाया बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करो, हैशटैग दिया कुमारी जिनके पास वित्त विभाग है, हैशटैग बीजेपी फॉर राजस्थान, ये बीजेपी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, हैशटैग डॉक्टर करोड़ीलाल जी को भी हमने हैशटैग किया है। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बाकी यूट्यूब या अन्य यूट्यूबर चैनल जो इस मांग को उठा रहे हैं उनको भी अटैक करना चाहिए। तो मैंने आर के मास्टरमाइंड को भी कर दिया, ताकि देखो अलग अलग करेंगे ना तो टुकड़ों में बटेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। फिर संगठन में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनको भी मैंने हैशटैग किया है, अच्छी बात है, वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक दबाव तो ये रहा। तो अब आपसे ये करना चाहूँगा मैं कि इस वाले रिट्वीट को राज ऑनलाइन एजुकेशन हब 1M और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो @राजकुमार 991111 4 बार 1, इसको आप जैसे ही सर्च करोगे ट्विटर पे तो ये आईडी आ जाएगी। तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ नीचे जाके पहले तो ट्विटर को फॉलो कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट है हम ट्विटर पे वगैरह पे डेली बेसिस पे भी अपडेट डालते रहते हैं। तो इसको फिर फॉलो करने के बाद में आपको रिट्वीट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रिट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। अब पर्सनल ट्वीट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पर्सनल ट्वीट से इतना वो वायरल या ट्रेंडिंग में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो आप इसको रिट्वीट कर सकते हो आराम से 3-4 बार। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। इसके अलावा आज 11 से 12 के मध्य 181 पे, देखो ईमानदारी से काम करना रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया ठीक है चल जाएगा। 11 से 12 के मध्य सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं 181 पे कंप्लेंट भी कराई कि हमारा बिल पास है, इस महीने से इस महीने तक का हमारा पेमेंट कब तक आएगा, वो डेट पर हमें बताने का प्रयास करें। तो देखो सारे संगठन में शक्ति होगी तभी काम होगा। बाकी ये सोचोगे कि यार मेरे एक करने से क्या होगा, बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो 2 तरफा दबाव हो गया। अब तीसरा तरफा दबाव भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो एक बड़े स्तर पे, वो एक बड़े स्तर पे पहुँचा है। ये केवल बेरोजगारी भत्ता या जो ट्विटर चलाते हैं उन तक पहुँचा, लेकिन तीसरा जो दबाव है ना वो एक हर एक नागरिक के पास पहुँचा है। चलिए वो भी बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। मनीष यादव जी ने हमारे प्रयास पे सारी चीज़ें मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय को लिखी भी थी, आपको विगत है, पिछली वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। उसके बाद में हमने देखा कि यार ये लेटर तो बहुत कम लोगों के पास गया है। भाई यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं उनको ही पता है,
तो फिर इसको लार्ज स्तर पे कैसे पहुँचे? तो हमने काफ़ी न्यूज़पेपर वालों से संपर्क किया और इस लेटर हेड को और मनीष यादव जी की फ़ोटो को उन तक पहुँचाया कि सर इस पे भी एक न्यूज़ बनाइए आप। तो प्रयास इतना अच्छा रहा और शानदार रहा, वास्तव में इतनी पॉजिटिविटी या इतना रिस्पॉन्स मिला न्यूज़पेपर वालों से, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी बात मानी। चलिए आपको फटाफट से बताता हूँ। ये तो लहर तरंग नेटवर्क है, विराटनगर और जयपुर में चलता है, उसमें प्रकाशित हुई थी न्यूज़, जो मैंने कई वीडियो में आपको लास्ट वाले में दिखा भी दिया था। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो ब्यूरो चीफ मरुद्रा आवाज़ न्यूज़पेपर है, ये चलता है पूरे राजस्थान के अंदर। इसमें भी बेरोजगारी भत्ते का बकाया राशि के लिए विधायक मनीष यादव ने सौंपा पत्थर। वही बातें हैं, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपरों में इस न्यूज़ को प्रकाशित करवाने का काम किया है ताकि लार्ज स्तर पर लोगों तक ये पहुँचे। इसके अलावा और बताऊँगा आपको, ये भीम प्रज्ञा न्यूज़ चैनल जो न्यूज़पेपर है, उसमें भी वही न्यूज़ को हमने उनको भेजा और रिपोर्टर ने हमारी बात समझी और उन्होंने इस न्यूज़ को लगाया। उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक अच्छी न्यूज़ और बेरोजगार के हक की न्यूज़ को छापा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो मुर्दुल पत्रिका, इसके अंदर भी बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग लेकर न्यूज़पेपर में जो अपडेट हमने लगवाई थी वो लग चुकी है। तो धन्यवाद करूँगा इन भाई साहब का भी कि इन्होंने हमारी मांग को अपने पोर्टल पे रखा। इसके अलावा कालवाड़ टाइम्स जो हमारे ही पड़ोस से चलाते हैं सर, तो उन्होंने भी इस न्यूज़ को लगाया है, तो वो भी वाकई में मैं दिल से धन्यवाद करूँगा इनका। इतने सारे न्यूज़पेपर लोग कि क्या ही बताऊँ। इसके अलावा पत्रिका जो बड़ा न्यूज़पेपर है इनमें सब में, इसमें भी न्यूज़पेपर ये लगी है और आप यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 18 पे जाओगे, 16 तारीख का एडिशन है, तो 18 पे ही न्यूज़पेपर में आपको पत्रिका में मिल जाएगी ऑनलाइन, आप देखोगे तो ठीक है। इसमें भी वही बात है कि 10 महीने से भत्ता नहीं मिल रहा है और वही मनीष यादव जी ने मुख्यमंत्री भजन लाल और माननीय मंत्री महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को ये लेटर लिखा है कि बेरोजगारों का पेमेंट डाला जाए। तो ये जो तीसरा तरीका हमने जो अपनाया है, कई बार वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब देखो, आप 181 पे शिकायत नहीं करोगे, ट्विटर पे रीट्वीट नहीं करोगे, कम से कम ये 2 काम तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप ज्ञापन देने नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं करवा सकते, लेकिन जो काम आपके हाथ में वो तो ईमानदारी से करें। अब डिपेंड करता है आप पे कि इस महाआंदोलन को आप किस ओर लेके जाते हो, वो क्या इसमें आगे रहेगा, क्योंकि हमने जो लगातार प्रयास हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कई बार, जिनको अभी 10 सितंबर और 27-28 सितंबर को बेरोजगारी भत्ता जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ था, उनमें से 10 सितंबर वालों को तो 95% को इंटर्नशिप मिल गई है, बाकी लोगों को भी धीरे धीरे इंटर्नशिप मिल रही है। तो मैसेज वगैरह का विशेष करके ध्यान रखिए, जिनको नहीं मिली है परेशान ना हो, जल्दी मिल जाएगी, आपका भत्ता बंद नहीं होगा, ना ही आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी पूर्ति है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि राज भाई, मेरी वाइफ का जुलाई का अटेंडेंस जो स्कूल में मिली थी उन्होंने अपलोड नहीं की थी, फिर मैंने कल रात को अक्टूबर महीने में जुलाई की अटेंडेंस इन्होंने वापस से अपलोड कर दी है और जुलाई मंथ का पेमेंट आएगा क्या? देखो, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, डिपेंड करता है कि आपके ज़िले के अंदर जुलाई की सभी की अटेंडेंस चेक हो गई क्या। यदि सभी की हो गई तो फिर आपकी नहीं होगी, फिर आपको जिला रोजगार कार्यालय जाके ही चेक करवाना पड़ेगा। और यदि आपके ज़िले का जुलाई का बिल बन गया है तो भैया बहुत रिक्सी काम है ये, फिर भी एक बार रोजगार कार्यालय में चले जाना। इसका मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ, जरा देखिएगा। इन भाई साहब का कमेंट से कि राज भैया, मेरी जुलाई की अटेंडेंस चेक नहीं हो रही जबकि अगस्त की हो गई है, मेरी जुलाई का बिल भी नहीं बना है, प्लीज़ क्या करूँ बताइए। अब देखो, ये समस्या क्या होती है, क्यों होती है, ज़रा मैं भी आपको वहाँ बता देता हूँ। ऐसे बिल क्यों रुक जाते हैं जबकि अटेंडेंस वेरीफाई होती है, प्रूफ भी देख लीजिएगा। जैसे इनका है कि मेरी जून जुलाई का बिल पास है और मई का नहीं हुआ, अटेंडेंस भी वेरीफाई है, क्यों? ऐसा इन दिनों में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, चला वो भी देख लीजिएगा। साथियों, कई बार विभाग को लगता है इस प्रकार सेंडबैक आता है आपके अटेंडेंस में, जैसे इनके पास जून का आया है, अभी 13/10/2024 का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इन्होंने बताया कि उपस्थिति पत्र एडिट करके अपलोड नहीं करें, ऐसा करने पे आपका आवेदन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा मूल उपस्थिति प्रमाण पत्र 14/10/2024 तक कार्यालय में जमा कराएं। एक डेट दी जाती है आपको, उस डेट तक यदि आप नहीं पहुँचते तो आपका बेरोजगारी भत्ता वो बंद भी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी सेंडबैक दिया है इनको, वरना मैं तो गनीमत मानूंगा कि इन्होंने सेंडबैक दिया है, वरना ऐसे मेट्रो में तो रोजगार कार्यालय सीधे ही बंद कर देता है, क्योंकि एडिटिंग में काट छाट करे सीधा चार्ज 420 बन रहे हो आप, तो ऐसे मेट्रो में हो जाता है। या फिर आपके कभी भी अटेंडेंस में सेंडबैक आ जाता है, आप उसको थोड़ा लेट सेंडबैक को क्लियर करते हो, या फिर आपका सेंडबैक मान लो आपके ज़िले की सभी की अटेंडेंस चेक हो गई, फिर आप उसको क्लियर करते हो तो आपका वो सबमिट रेडी रह जाता है, कई बार वो वेरीफाई भी हो जाता है तो भी बिल नहीं बनता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो जब भी आपके पास सेंड बैक आए उसको अपलोड करके तुरंत रोजगार कार्यालय जाके उसको वेरीफाई करा लेना चाहिए, क्योंकि भैया 1 महीने का पेमेंट का मामला है, ये अटक जाएगा तो अटक ही जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। आज साथियों मैं आपको फटाफट से पहले बिल पास बता देता हूँ लास्ट वीडियो के बाद में। साथियों जुलाई के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के बिल पास हो गए। यदि अजमेर से हो आप तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर लें। बात करें हम टोंक डिस्ट्रिक्ट की, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट का भी जुलाई 2024 का बिल पास मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का हो चुका है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। आगे बात करें कोटा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट आ रही है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट का भी जुलाई 2024 का फीमेल के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का सभी कैटेगरियों का बिल पास हो गया है। अब हम बात करें इसके अलावा कोटा के अंदर यहाँ आप देख सकते हो कई लोगों का दो पिछले महीने का बिल पास नहीं होता, तो फिर अगले महीने में हो जाता है वो, लेकिन वो सही समय पर जाके अटेंडेंस को सारी चीज़ें करवा लेते हैं, वेरीफाई करा लेते हैं रोजगार कार्यालय, तो बिल बन जाता है। ऐसी बात नहीं बनता, नहीं बन जाता है। अब साथियों ये कल मेरे 2 ग्रुपों में, जयपुर ग्रामीण और कोटा, इन 2 ग्रुपों में इतना स्क्रीनशॉट ये वायरल हो रहा था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। इतने लोग परेशान हो रहे थे, तो फिर काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये इसकी सच्चाई क्या है, क्या पेमेंट आया है या नहीं आया है। तो मैं कहूँगा कुछ अमान्य तत्व, या फिर उनको बोलूँगा कि भावनाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को मैं एक हिदायत देना चाहूँगा कि यदि अब नेक्स्ट टाइम मेरे ग्रुप में इस प्रकार एडिटिंग किया हुआ स्क्रीनशॉट यदि सर्वाइव आपने किया या सेंड किया, तो सीधे ही चैनल और ग्रुप दोनों से ब्लॉक कर दिए जाओगे, क्योंकि किसी की भावनाओं से ना खेले। इन दिनों में वैसे ही बेरोजगार परेशान हो रहे हैं यार, दिन में 20-20 30-30 बार आप लोग अकाउंट चेक करें, और यदि ऐसा कोई मैसेज आ जाता है तो आपकी मन की मतलब बीपी हाई हो जाती है कि यार इस जिले का आ गया, अब तो मेरा भी आने वाला, फटाफट से वो चेक करता है और माइंडली वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये चेतावनी उन लोगों के लिए जो गलत स्क्रीनशॉट वायरल करोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कल किसी भी जिले का पेमेंट नहीं है, ऐसे जब तक मैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं करूँगा तब तक इस प्रकार के स्क्रीनशॉटों को सत्य ना माने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह ही 5 बजे, जी हाँ साथियों आप सही सुन रहे हो, 5 बजे पेमेंट डाला गया है। और किन किन लोगों का डाला गया मैं फटाफट से आपको वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ देखोगे ये 4:54 पे आज की ही डेट के अंदर, आज की ही तारीख के अंदर, ये 5:31 पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। मेरे दादाजी का पेंशन का जो पैसा है अगस्त का, वो डल गया है जयपुर के अंदर। तो पेंशन का लगातार पेमेंट डल रहा है। अभी जून का पेमेंट डला है, जुलाई का डला है, अगस्त का डला है, 10 को डला है, 14 को डला है और 18 को भी डला है, कल 17 को भी डला है जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो पेंशन लगातार धीरे धीरे पटरी पे अब आती हुई नजर आ रही है। अगस्त तक के पेमेंट इनके लगभग हो रहे हैं, या जिनके नहीं हुए उनके हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो फिर बेरोजगारी भत्ते का नंबर क्यों नहीं आ रहा, समझिएगा साथियों। जो ये मैंने 3 तरफा आपको बताया, जिसमें न्यूज़पेपर वो हम संभाल रहे हैं, आप भी प्रयास करते हो यदि आपका कोई न्यूज़पेपर वाला जानकार है तो उसमें न्यूज़ लगवा सकते हो, या फिर अपने लोकल विधायक को भी बोले कि वो पत्र लिख के मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय को वो भेजे, ताकि यार देखो दबाव बनेगा तो ही तो काम होगा। बाकी पेमेंट तो आएगा, आज नहीं तो 2-4 महीने बाद में आएगा, पेमेंट आएगा, पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा अपनी ये प्रयास करें ताकि दीपावली से पहले पेमेंट आए और आपको राहत मिल सके। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके हक़ के लिए हम लगातार सदैव तत्पर तैयार रहे हैं, इसका सारा प्रूफ भी आपको बताया है। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने सभी चीज़ों को एक वीडियो में मर्ज करने का प्रयास किया है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई बिल पास अब तक इन 22 जिलों के पास हो गए, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, और हाँ इस वीडियो को तो अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी ये प्रयास करें ट्विटर का एक कंप्लेंट 181 वाला, ताकि देखो संगठन में ही शक्ति है, बंद मुट्ठी ही सब कुछ कर सकती है, खुली मुट्ठी में कोई दम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।